नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना हाल ही में लॉन्च की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हालांकि ये एक पूरी योजना के तौर पर नहीं, एक पूरी परियोजना या एक पूरे कार्यक्रम के तौर पर कार्य करेगी। इसमें आवेदन का तरीका क्या रहने वाला है, वो इसका परिचय, कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स, इनके बारे में पर्याप्त जानकारी आपको देंगे। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो भी एक बच्चा आपको सब मिल जाएगा, और अगर आप एक आवेदक के तौर पर देख रहे हैं तो भी आपको काफ़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अंत तक जुड़े रहिएगा, सारी जानकारियों के साथ में आपको अवगत उससे करवाया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके परिचय के बारे में। विद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्रों के लिए अपनी तरह का पहला एक पोर्टल है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल है ना, जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। ठीक है। पोर्टल का विकास और रखरखाव प्रोटीन ई गोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसको अपन NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जानते थे, है ना। पूर्व में इसका नाम अब बदल दिया गया है, आपको जानकारी होगी, प्रोटीन ई गोव कर दिया गया है टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, है ना। तो अब इसके द्वारा किया जाएगा। छात्र पोर्टल पर जाकर कहीं भी बैंकों में शिक्षा ऋण आवेदन देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और फिर उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये जो योजना है विद्या लक्ष्मी योजना, विशेष तौर पर गर्ल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है एजुकेशन लोन के लिए। ये पूरी योजना ओरिएंटेड है एजुकेशन लोन पे, या ये पूरा कार्यक्रम ओरिएंटेड है एजुकेशन लोन पर, है ना। आइए जानते हैं इस वेबसाइट, इस पोर्टल के माध्यम से हमें कौन कौन सी जानकारियां बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। सबसे पहले विभिन्न बैंकों की शैक्षिक ऋण योजनाएं, छात्रों के लिए सामान्य शैक्षिक ऋण आवेदन पत्र, कई बैंकों में शिक्षा ऋण के लिए आवेदन। देखिए, विभिन्न बैंकों की शैक्षिक ऋण योजनाएं मालूम पड़ जाएंगी, सामान्य शैक्षिक ऋण आवेदन पत्र मिल जाएगा और कई बैंकों में शिक्षा ऋण के लिए आवेदन आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, बैंकों के लिए छात्र ऋण आवेदन पत्र डाउनलोड करने की सुविधा। जो ऋण है, एजुकेशन लोन है, स्टूडेंट्स लोन है, उसका आवेदन पत्र आसानी से डाउनलोड होगा। और बैंकों के लिए भी ये जो ऋण प्रसंस्करण की स्थिति है, ये अपलोड करने में सुविधा होगी, है ना। तो बैंक को भी अपलोड करने में सुविधा और छात्रों को ट्रैक करने में भी सुविधा। छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण से संबंधित शिकायतें, प्रश्न बैंकों को ईमेल करने की सुविधा, सरकारी छात्रवृत्ति के लिए जानकारी और आवेदन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से इसको लिंक किया जाएगा। तो समझ रहे हैं आप कितना सही और सटीक ढंग से इस पूरे पोर्टल को विकसित किया गया है और कितना फ़ायदा बैंक्स को भी है, क्योंकि विभिन्न बैंकों के साथ में वो जानेंगे, है ना। विभिन्न बैंकों के साथ में मिलकर के कार्य किया जा रहा है, तो बैंकों को भी सुविधा इसमें मिल रही है सीधे तौर पर, और स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली मिल ही रही है ना। आइए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। ये जो पहल है, इसका उद्देश्य शैक्षिक ऋण प्रदान करने वाले सभी बैंकों को एक साथ लाना है। देखिए, मुख्यतः जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि जितने भी बैंक हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन लोन, वो एक साथ एक पोर्टल पर, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, है ना। पोर्टल का विकास और रखरखाव हमने बता दिया आपको कि प्रोटीन के द्वारा किया जाएगा, जिसे हम NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जानते थे, है ना। इसमें करीब 39 बैंकों ने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जो है 70 शैक्षिक ऋण योजनाएं पंजीकृत की हैं, और भी अभी ज़्यादा ही होंगी, है ना। और छात्रों को ऋण प्रसंस्करण स्थिति प्रदान करने के लिए अपने सिस्टम को पोर्टल के साथ एकीकृत किया है ना। तो मतलब काफ़ी सारे बैंक ऑलरेडी आ गए हैं और काफ़ी आ जाएंगे। छात्रों को इतनी आसानी हो जाएगी चुनने में कि क्या बताएं, है ना। हाँ, कुछ बैंकों को इससे घाटा भी देखने मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। करीब 7.5 लाख रुपए तक की जो ऋण राशि है, इस पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, है ना। 75% क्रेडिट गारंटी भारत सरकार के द्वारा, ताकि बैंकों को कवरेज बढ़ाने में सहायता मिल सके। और ये जो योजना है 10 लाख रुपए तक के ऋण पर
3% ब्याज छूट भी प्रदान करेगी। ब्याज नहीं, ब्याज पर छूट भी प्रदान करेगी 3%, है ना। ये रुपए छात्रों को पहले से दी गई पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है। काफ़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी है। मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी जैसे ही आप डालेंगे ना विद्या लक्ष्मी। हालांकि ये पर्याप्त है जानकारी, मगर फिर भी एक बार को अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम में ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही जल्दी से समझते हैं ऋण के लिए आवेदन कैसे करें। देखिए, ऋण के लिए आवेदन को विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर पंजीकरण और लॉगिन करना होगा। आवेदक जो होगा उसको सबसे पहले पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना होगा और फिर सभी आवश्यक विवरण प्रदान करके सामान्य शिक्षा ऋण आवेदन पत्र भरना होगा, है ना। सभी आवश्यक विवरण प्रदान कर दिया और उसके बाद सामान्य शिक्षा ऋण आवेदन पत्र भर दिया। CELAF एक एकल फॉर्म है ना। तो इसमें छात्र कई बैंकों और योजनाओं में शैक्षिक ऋण जो एजुकेशन लोन है इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। बहुत ईजी है, मतलब वेबसाइट पर जाएंगे ना आप, तुरंत ही आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये फॉर्म जो है भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित है और भारतीय बैंक संघ मतलब सभी बैंकों का जो एसोसिएशन है उसके द्वारा, और वो जो है सभी बैंकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। फॉर्म भरने के बाद आवेदक शैक्षिक ऋण की खोज कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं, पात्रता और सुविधा के अनुसार आवेदन भी कर सकता है ऑनलाइन ही, तुरंत। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे लगभग काम कंप्लीट हो जाते हैं और अपना जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाता है कंप्लीट और आप जो है एजुकेशन लोन पाने के लिए बहुत ही जल्दी जो है एलिजिबल हो सकते हैं। काफ़ी शानदार एक पहल है, काफ़ी बढ़िया योजना है या कार्यक्रम है भारत सरकार के द्वारा, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, खास करके या पूर्णतः स्टूडेंट्स के लिए ही, है ना। इसी प्रकार की स्कीम्स आती रहें, ये बहुत ज़रूरी है। क्या ओपिनियन है आपका, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलता है अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ में। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।